एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा से प्रथम महिला सांसद मिनी माता का नाम विलोपित कर दिए जाने से सत्यगुरु घासीदास विकास समिति में आक्रोश। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कोविड-19 की जांच को लेकर जिला अस्पताल में 3 नए काउंटर की शुरुआत। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने दिए थे आदेश। शहरी पथ विक्रेताओं को पीएम योजना के तहत 10,000 रुपए का मिल रहा ऋण। ऋण लेने मापदंडों को पूरा करना होगा अनिवार्य। नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों से नगर निगम वसूल रहा जुर्माना। कार्रवाई के बावजूद नियमों की उड़ रही धज्जियां। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत सोमवार को फीवर क्लिनिक के अतिरिक्त 3 काउंटर बनाया गया है। कोरोना काल के दौर में लोगों के इसके संक्रमण से बचने व बचाने के साथ ही अस्पताल में पहुंच रहे लोगों की जांच व अन्य जांचों को लेकर फीवर क्लिनिक बनाया गया था, जिसमें अत्यधिक भीड़ हो जाने व काउंटर कम होने की वजह से भीड़ निर्मित होने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन नहीं हो पाता था, जिस पर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा अपनी नाराजगी जताते हुए अस्पताल की व्यवस्था सुधारने कहा गया था, जिसके चलते सोमवार को दुर्ग जिला अस्पताल में फीवर क्लिनिक में 3 नए काउंटर बनाए गए हैं। इस संदर्भ में एसडीएम ने जानकारी दी। जिला अस्पताल में जो चल रहा है फीवर क्लिनिक, जो कोरोना के टेस्ट के लिए बनाया गया है, इसमें पूछताछ के लिए और टोकन के लिए एक सेपरेट काउंटर महिला पुरुष के लिए बना करके अलग रखा गया है। इसके अलावा 3 जो है टेस्ट काउंटर रहेंगे, जहां पर एक बाहर जो हम एक वृद्धजन या फिर अति आवश्यक लोगों को जो बहुत गंभीर बीमार हैं उनकी टेस्ट के लिए बाहर व्यवस्था किए हुए हैं एक काउंटर पे। और इसके अलावा 2 काउंटर ऐसे हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका टेस्ट, ये 2 काउंटर पे कंटिन्यू जो है सुबह 9 बजे से लेकर के और रात तक ये टेस्ट चलता है। इसी कड़ी में धमधा नाका स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल, जहां कोविड-19 टेस्ट के लिए अधिकृत सेंटर बनाया गया है, वहीं सोमवार की सुबह जब लोग अपना टेस्ट कराने पहुंचे तो वहां उपस्थित टीम ने आवेदन तो लिया, पर आज टेस्ट होगा कि नहीं यह नहीं बताया। फोन के माध्यम से लोगों से जानकारी मिली कि सुबह से आने के बाद दोपहर तक वे बाहर बैठे रहे, अपना टेस्ट करवाने का इंतजार करते रहे। फिर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर पता चला कि सेंटर में टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां लैब टेक्नीशियन का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। शासन प्रशासन द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। वहीं पर थोड़ी सी लापरवाही के चलते लोग अब परेशान हो रहे हैं। देखना होगा दुर्ग कलेक्टर इस दिशा में किस तरह का दिशा निर्देश देकर शहर की जनता को लाभ पहुंचाते हैं। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया था, जिसे हटाए जाने के विरोध में सतनामी समाज के द्वारा रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम से रखा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी शासनकाल की सदन की पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 को हुई थी, जिसमें प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम से विधानसभा का नाम रखा गया था, जो अब विलोपित कर दिया गया है। जिस पर नाराजगी जताते हुए सत्य गुरु घासीदास विकास समिति ग्राम हनोदा के लोग सोमवार को वाहन रैली निकाल अपना विरोध प्रकट किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस विषय पर समाज के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को जानकारी दी। माध्यम से मैं पूरे राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि आज विगत जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 14 दिसंबर 2000 को हमारे समाज के जो लगातार 1952 से लेके 1972 तक लगातार 5 वर्षों तक सांसद रही हमारे समाज की ममतामयी मिनी माता का नाम से जब प्रथम छत्तीसगढ़ सरकार का सदन का जो पहली बैठक हुआ उसमें ममतामयी मिनी माता का नाम रखा गया था। लेकिन इसी कांग्रेस के सरकार में और आज जो है इसी कांग्रेस सरकार पुनः 15-20 वर्षों में फिर से आया तो उस नामकरण को आज विलुप्त कर दिया है।
और विलुप्त करने के कारण आज हमारे सतनामी समाज के अपमान महसूस कर रहा है और साथ ही साथ में इतना आक्रोशित है। और इसी राज्य सरकार को बनाने में जो हमारे सतनामी समाज है, जो 50 लाख जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में, लगभग 80% लोग सरकार बनाने में मदद किए हैं। लेकिन आज राज्य सरकार जो है हमारी जो समाज की जो गौरव है उसको उसके नाम को हटा करके आज हमारे समाज की जो अपमान है और अपमानित किया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जो पूर्व में हमारी जो ममतामयी मिनी माता का नाम विधानसभा रखा गया था उसको फिर से रखा जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्या तो होगा? आज हम कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन दिए हैं। यदि नहीं मानते हैं राज्य सरकार तो आज हम निवेदन करने आए हैं और कल के डेट में यदि नहीं करता है तो हम सड़क की लड़ाई रायपुर तक के हम लड़ने के लिए आज सतनामी समाज एक हैं। विधानसभा से छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के नाम विलोपित होने को लेकर जिस तरह से सतनामी समाज आक्रोश जता रहा है, जिससे जुड़े एक बड़ा तबका अब नाराज भी दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस दिशा में किस तरह की पहल करता है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 212 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का लोन अब तक प्रदान किया जा चुका है। मापदंडों को पूरा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का फॉर्म भर इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। नगर निगम और एसबीआई के अधिकारियों ने शिविर लगाकर 212 शहरी पथ विक्रेताओं के दस्तावेजों की जांच कर ऋण स्वीकृति से संबंधित पत्र दिए। ऋण की राशि से अपने व्यापार को बढ़ाने की अपील की गई। इस योजना की जानकारी नगर निगम के पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी। पीएम स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है जो हमारे निगम क्षेत्र में लागू है और निगम क्षेत्र में इसके तहत में 10,000 अधिकतम लोन प्रदान किया जाता है और इसके तहत में 212 जो हितग्राही हैं उनको 10,000 लोन का जो है उनके खाते में राशि बैंक के माध्यम से पहुंचाई गई है। ऐसे लोग जो लॉकडाउन के दौरान में स्ट्रीट वेंडर जो हैं और जो पथ विक्रेता हैं, जो ठेला लगाते हैं, उनके व्यवसाय में काफ़ी प्रभाव पड़ा। ऐसा संज्ञान में आने के पश्चात में इस योजना को लागू किया गया है जिससे उनको लोन मिले और उनके आर्थिक स्थिति में मजबूती आए और वो पुनः अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से चालू कर सके, अपने परिवारों को भरण पोषण कर सके। इसके लिए योजना लागू की गई है। निगम भिलाई क्षेत्र में इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। नोडल अधिकारी इसके तत्पालन हैं, वो इनकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहते हैं। गौरतलब है कि हितग्राहियों के दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उनके बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। योजना का लाभ उठाने नगर निगम स्थित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। रविवार को भिलाई 3 चरोदा में 12 मरीजों की जांच में केवल 3 मरीज की पॉजिटिव मिले हैं। इसके पूर्व प्रतिदिन यह आंकड़ा 10 के ऊपर रहता था। रविवार को 10 लोगों की हुई कोविड जांच में 1 पॉजिटिव चरोदा में मिला। इसी तरह अर्बन हेल्थ चरोदा यूपीएचसी में 2 लोगों की जांच की गई जिसमें दोनों को संक्रमित पाया गया। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरोदा बीईटीओ सैयद असलम ने बताया कि होम आइसोलेशन होने वाले मरीज के ऑक्सीजन लेवल, पल्स और बुखार कितना डिग्री है यह मापा जा रहा है। होम आइसोलेशन के मरीजों से प्रतिदिन टेलीफोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। भिलाई 3 चरोदा के स्वास्थ्य अमले की नगर योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम, नियंत्रण तथा होम आइसोलेशन की सुविधा पर नगर में चौतरफा प्रशंसा हो रही है। नगर निगम के शहरी गोठान में गोबर से वर्मी कंपोस्ट के साथ जैविक खाद भी तैयार की जा रही है। बागवानी और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को लिक्विड खाद के रूप में यह बेची जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने कृषि विभाग और कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के विशेषज्ञों की सलाह से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश बनाने के लिए 14 लाख रुपए की लागत से शहरी गोठान में 50 टंकियों और टिन शेड का निर्माण कराया है, जहां गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के दौरान रिसने वाले पानी को लिक्विड जैविक खाद के रूप में एकत्र किया जा रहा है, जिसे पात्रों में भरकर वर्मी वाश के रूप में डिमांड के अनुसार सप्लाई किया जाएगा। वर्मी वाश को एकत्र करने के लिए सभी टंकियों के नीचे पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। इस प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम पीआरओ पी.सी. सारवा ने दी।
समस्त जोन क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट टैंक जो है बनाने के लिए आदेश आयुक्त महोदय ने दिए हुए हैं। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पे समस्त जोन क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्थायी टैंक भी हैं। इसके अलावा जैसे गोबर का आवक जो है उसके ड्यूरेशन में यदि टंकियाँ कम पड़ती हैं तो उसके लिए मूर्तियाँ गोबर से अन्य प्रोडक्ट बनाने का काम जो है महिला स्व सहायता समूह की महिलाएँ कर रही हैं। वर्तमान में जोन क्रमांक 4, जोन क्रमांक 2 और जोन क्रमांक 1 में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है। जोन क्रमांक 5 में स्थल चयन किया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट टैंक बनाने के लिए। महिलाओं को इससे अच्छा रोजगार प्राप्त होगा और इसके साथ ही जो गोबर विक्रय कर रहे हैं उनके खाते में राशि जाने से उनको आर्थिक लाभ होगा और उनके आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। गौरतलब है कि भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव, नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने वर्मी कंपोस्ट के लिए शेड और टंकी बनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। यहां वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। उरला में IHSDP आवास के अब तक आवंटन नहीं हो पाने व दबाव पूर्वक बेदखली की कार्रवाई न करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। दुर्ग स्थित उरला वार्ड में बने IHSDP आवास, जिसमें अभी तक नगर निगम द्वारा पूर्ण रूप से आवंटन प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अवैध तरीके से लोग कब्जा कर बैठे हैं और साथ ही यहां के मकानों में खिड़की दरवाजे तक नहीं लग सके हैं। अगर लगे भी हैं तो ये निकाले अथवा चोरी किए जा चुके हैं। इन्हीं मूलभूत सुविधाओं व बने आवासों की जर्जर हालत की जानकारी देने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के संयोजक ने सोमवार को कलेक्टर पहुंच अपना ज्ञापन दिया। इस संदर्भ में उन्होंने और भी जानकारियां न्यूज टीम को दी। दुर्ग शहर में वार्ड 58 में IHDP कॉलोनी का निर्माण हुआ, जो निम्न आय वर्गीय लोगों को आवंटित करती है। विगत 12-13 साल पहले यह कॉलोनी को बसाया गया, लेकिन आज तक नगर निगम ने इसमें पूरा आवंटन नहीं किया और लगातार जो बेजा कब्जा है या गैर कानूनी तरीके से जो लोग रह रहे हैं, इस कोरोना काल में उनको दबावपूर्वक उन्हें बेदखली करने का प्रयास किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, जो कि अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। इस समय में जो वहाँ पर निवासरत हैं, जो निम्न आय वर्गीय हैं, उनको तत्काल वहाँ कॉलोनी में मकान को आवंटित करके दिया जाना चाहिए ताकि उनको भी घर एक मुहैया हो जाए। जबकि यह योजना है निम्न आय वर्गीय लोगों को आवास दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है विगत 12-13 साल हो गए, लेकिन आज तक आवंटन का क्रिया जो है ख़त्म नहीं किया गया निगम के द्वारा। आखिर इनके पीछे इनका स्वार्थ क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है। गरीब लोग सैकड़ों की संख्या में आवेदन लगा के रखे हुए हैं, उन पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जो लोग मजबूरन वहाँ रह रहे हैं उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है। ये क्रूर मानसिकता का परिचायक है, जो लगातार इनको बेजा दबाव देकर इस कोरोना काल में बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। आज किस बात को लेकर आए हुए हैं? इसी विषय को लेकर आए हैं कि जो वहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको तत्काल जो है आवंटन दिया जाए और मकान दिया जाए। आज 12-13 सालों में ना वहाँ पर सफाई की व्यवस्था है, ना पेयजल की सही व्यवस्था बना के दिया गया है। लोग वहाँ जो रह भी रहे हैं काफ़ी विषम स्थितियों को देखते हुए रह रहे हैं। लगभग 13 वर्ष पूर्व IHSDP कॉलोनी का निर्माण कराया गया था, जो अपनी लचर व्यवस्था के अभाव में जर्जर हो चुका है। इसके बाद भी अवैध कब्जा, किराएदार जैसी समस्याओं से दुर्ग नगर पालिक निगम लगातार जूझते हुए अनावश्यक समय, श्रम की बर्बादी को झेल रहा है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। डीजल पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आशा आपकी, प्रयास हमारे,
ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के। तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। साउंड किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और महिलाओं की हमदर्द गुरमीत धनई रविवार को खुर्सीपार पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और महिला कमांडो की बहनों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना। खुर्सीपार क्षेत्र की महिला कमांडो के विशेष निवेदन पर कांग्रेस नेत्री एवं समाजसेवी गुरमीत धनई रविवार को खुर्सीपार पहुंची, जहां उन्होंने क्षेत्र की महिलाओं सहित मितानिन एवं महिला कमांडो की बहनों से मुलाकात की। साथ ही इस कोरोना काल में इस संक्रमण से खुद को कैसे बचाया जाए, इसकी जानकारी देते हुए शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों को महिलाओं के साथ साझा किया, जिससे महिलाएं अपने घर परिवार को सुरक्षित रख सके। इसी के साथ महिला कमांडो और मितानिनों सहित क्षेत्र की महिलाओं की दिक्कतों से भी रूबरू हुई एवं इन दिक्कतों को दूर करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने का विश्वास भी दिलाया एवं शासन प्रशासन से मांग भी की कि महिला कमांडो और मितानिन बहनों को कुछ मानदेय सरकार की तरफ से जारी किया जाना चाहिए, जिससे वह भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। छत्तीसगढ़ जिस तरह से अभी सरकार नई सरकार जो बनी है सरकार, उसमें एक बहुत अच्छी रचना चालू हुई कि महिलाओं को उनके हक, उनके कानूनी उनको जो आंगनबाड़ी का पैसा जो बढ़ोतरी हो रहा है, साथ ही साथ जिस तरह से त्योहारों की और गोठान की परिभाषा में महिलाओं की सहभागिता जो दिख रही है, उससे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दिशा पे कार्य चालू हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ बने पिछले 20 सालों में ये किसकी सोच भी नहीं थी। इतने कम समय में इतनी अच्छी सोच रखकर यहाँ के लोकल लोगों के वजूद को तैयार करते हुए कहीं न कहीं महिलाओं के लिए एक अच्छा काम हुआ अग्रणी रूप में, जिसके लिए हम उनको साधुवाद का पात्र मानते हैं, बधाई देते हैं। सरकार के सभी नुमाइंदों को रिस्पेक्ट देते हैं कि जो अच्छी सोच को रख के क्रियान्वयन भी करें। सोच रखना इट्स ओके, पर सोच के साथ साथ उसको उसकी क्रियाविधि पे लाना और उसको साकार करना, उसमें कहीं न कहीं सफल है अभी की सरकार। और इस सरकार से एक अपेक्षा और है, जो महिला कमांडो जिनकी खुद की आइडेंटिटी कार्ड बनने चाहिए, उनको एक पैसे थोड़े बहुत, ताकि वो अपने दिनचर्या से निपट कर जिस तरह से एक समय दे रही हैं शासन के लोगों के बीच में, अपने मोहल्लों की सुविधाओं के लिए, अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए, अपने परिवारों को संभालने के लिए। इस कोरोना टाइम पे सबने देखा कि सबको अपने घर में बैठना पड़ा, जिसमें आवक बिल्कुल नहीं हुई। सबसे ज्यादा गरीब वर्ग ही मुसीबत में आया है और बीमार भी नहीं है, परंतु देखिए भगवान की लीला कि बीमार ज्यादा नहीं है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उनकी कमाई पर फर्क पड़ा, जो पूरी तरह से बंद हो गया लॉकडाउन में। अब उन महिलाओं के द्वारा अगर उनको स्वावलंबी बना दिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है। और इस शारदा पारी महिलाओं की एक दिल से इच्छा है कि सब एका करके जिस तरह आगे भी कोई भी समय पड़े, जैसे भैया के लिए तीजा में खड़े होकर बहनों की गुहार होती है, ऐसे इस तीजा के माध्यम से और इन त्योहारों के माध्यम से इन महिला कमांडो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जो खुद शासन के लिए सहयोग करती हैं, अपने परिवार और समाज को निभाती हैं, उनका कम से कम योगदान को न भुलाया जाए और उनको आवक उनकी कुछ की जाए, जिससे वो अपने घर पर अच्छे से संभाल सके। और मेरी एक पहल है कि मैं जनरली जो महिलाएं जहाँ बुलाती हैं मैं जरूर आती हूँ। इस मोहल्ले की कुछ महिलाओं की मुसीबतें कुछ सामने आई थी, जिसके कारण इनसे मेरी और फिर मुलाकात हुई और मैं सबसे फिर से मिलना चाहिए। हाँ, कोरोना का वक्त है तो एक काढ़ा, एक सोशल डिस्टेंसिंग और एक अपने आप को सेफ रखना, सीनियर सिटीजन और बच्चों को संभालना, घर में रखना, सेफ रखना, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और कुछ नहीं। खुर्सीपार पहुंची कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई ने महिलाओं को यह भी बताया कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार महिला उत्थान की दिशा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रही है, जिसमें गौठानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा गया है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वे महिला कमांडो एवं मितानिनों के मानदेय के विषय में राज्य सरकार से चर्चा भी करेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से जवाहर चौहान के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली के टंकी मरोदा क्षेत्र का एक और सार्वजनिक शौचालय केयर टेकर द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसे भी विगत कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय लगातार बंद होते जा रहे हैं, जिसका कारण शौचालय के केयर टेकरों को वेतन नहीं मिलना बताया जा रहा है। रिसाली के टंकी मरोदा क्षेत्र शीतला मंदिर के पास बना यह शौचालय भी केयर टेकर द्वारा बंद कर दिया गया है और अब इस क्षेत्र में विशेष तौर पे महिलाओं को शौच के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसके पूर्व भी मरोदा क्षेत्र का एक सामुदायिक शौचालय बंद हो चुका है। अगर ठेकेदार की माने तो उनका कहना है कि नगर पालिक निगम रिसाली उनका पेमेंट नहीं कर रही है,
इस वजह से ठेकेदार भी सामुदायिक शौचालय के केयरटेकरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जिससे केयरटेकर अपना परिवार चलाने में असमर्थ हैं और किसी अन्य जगह रोजगार की तलाश में शौचालय को ताला लगाकर चले जाते हैं। इसकी वजह से होने वाली दिक्कतों से क्षेत्रवासियों ने न्यूज टीम को अवगत कराया। साथ ही केयरटेकर ने भी अपनी परेशानी हमसे साझा की। ये सुलभ बंद रहता है भैया, और इन लोगों का 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिला करके बोल रहे हैं, और सुलभ बंद रहता है, हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे करेंगे? इधर कोई सुविधा भी नहीं है, तो फिर क्या करें, कैसे करें? अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं और क्या करें? यहाँ आते जाते हैं तो 5 बजे से नगर निगम वाले लोग रहते हैं, तो अब क्या करें? बहुत ही दिक्कत जा रहा है भाई हम लोग को। और ऊपर से जवान अभी की डेट में बेटियाँ हैं, उन लोग भी कैसे करेंगे बता? और इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला, जाहिर से बात हर कोई बंद कर देंगे, हर किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा तो बंद ही कर देंगे भाई। अब इनका भी तो दिक्कत है, इनको भी तो अब इसी भरोसे में है भाई, इन लोग कैसे करेंगे? इन लोग भी तो फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सुलभ खुल जाए, क्योंकि बहुत ही हद से ज़्यादा दिक्कत जा रहा है। और कहाँ जाएंगे हम लोग? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जल्द से जल्द खोल लें सुलभ को। दिक्कत होने से क्या, जवान लड़कियाँ बहू बेटियाँ हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती, यहाँ आती है, इसलिए इसको जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश किया जाए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, नगर निगम वालों से, जो भी हैं बड़े अधिकारी कर्मचारी, उनसे, और ये जो बुजुर्ग है दंपति, ये इन्हीं के भरोसे इनकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए दोनों काम जल्द से जल्द हो जाए, उनका पेमेंट भी मिल जाए और सुलभ खुल जाए भैया, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास इधर कहीं जगह नहीं है ना। और फिर जानते हो नगर निगम वाले लोग फाइन ठोक देते किसी को, कहाँ जहाँ भी देखते हैं, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसको जल्द से जल्द खुलवाया जाए। 3 महीना हो गया सर, पेमेंट नहीं मिला है मेरे को। ठेकेदार वहाँ से नहीं मिला है बोल रहा है, पेमेंट चाहिए सर, और क्या चाहिए? और महीना में पेमेंट मिलना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ, और क्या। यहाँ तो 2 ठो है, उधर और है। हाँ, एक ही ठेकेदार का है यहाँ का, जो अभी है बबलू ठेकेदार है, उमरपोटी में रहता है। बात तो मतलब हम लोग डेली करते हैं, मतलब निगम में नहीं दिया तो मैं कहाँ से दूंगा बोलता है, बात वही है। नगर निगम में गया? गए रहे सर, उस दिन गया था मैं, मतलब वो हम लोग दो जने गए थे, यहीं वाले, वो अपना क्या है आयुक्त नहीं है साहू जी, उसी के पास बोल के आए थे। क्या बोला? कौन ठेकेदार है करके पूछा, और बस वही बबलू है करके बताया। नगर पालिक निगम रिसाली का यह मरोदा क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की घर घर शौचालय योजना यहां विफल हो चुकी है और क्षेत्रवासी इन सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों पर निर्भर हैं। लेकिन इसके बंद होने से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निगम प्रशासन को जल्द ही इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुकान संचालन को लेकर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर दुकानदारी कर रहे 5 दुकानदारों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई को जोन 1 की टीम द्वारा अंजाम दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा नगर निगम के जोन 1 क्षेत्र अंतर्गत आधा शटर तो कहीं पूरा शटर खोलकर दुकानों का संचालन कर रहे थे। जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे और उनकी टीम ने पुलिस के सहयोग से ऐसी दुकानों पर छापा मारकर जुर्माने की राशि वसूल की। अभियान की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। निगम क्षेत्र में लगातार जो हमारी टीम है, खासकर जो है रविवार के दिन में, अवकाश के दिनों में आधा शटर खोल के जो विक्रय करते हैं, और कई दुकानदार जो रहते हैं अपने व्यवसाय करते हैं कुछ लाभ के लिए, परंतु हमारी जो टीम है वो सतत भ्रमण करती है। हर जोन की टीम बनी हुई है और प्रत्येक जोन की टीम जो है भ्रमण करती है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है जो नियमों को उल्लंघन करते हैं, लॉकडाउन के आदेशों का पालन नहीं करते हैं और समय का जो ख्याल नहीं रखते हैं, समय के पूर्व खोल लेते हैं, समय के पश्चात जो रहते हैं वो खोल के उस टाइम भी खुला रखते हैं। निर्धारित समय का कोई पालन नहीं करता। मास्क को लेकर कार्रवाई चल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कार्रवाई चल रही है। तो इस प्रकार से निगम क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है, समझाइश भी दी जा रही है। जो यातायात बाधित करते हैं ऐसे लोगों को भी समझाइश देकर उनको हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि रविवार को केवल अत्यावश्यक सेवाओं, मेडिकल आदि को छूट दी गई है। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन कर दुकानदारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे।
शहर के बीचों बीच सुपेला रावण भाटा में मौजूद एक पुस्तक बाजार, जिसकी खासियत यह है कि यहाँ हर आयु वर्ग के लिए सभी विषयों की पुरानी से पुरानी किताबें उपलब्ध रहती हैं। देखिए इस खास खबर को। भिलाई क्षेत्र के रावण भाटा सुपेला में लगभग 35 वर्षों से यह पुस्तक बाजार लगता आ रहा है। पूरे प्रदेश भर से पढ़ने के शौकीन यहाँ आते रहते हैं। इस बाजार में पुरानी सी पुरानी किताबें वाजिब रेट पर उपलब्ध हैं और तो और बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी और स्कूल कॉलेजों में भी इसी बाजार से नायाब और अद्भुत किताबें मंगाई जाती हैं। यह बाजार ज्ञान का भंडार है। इस बाजार में स्कूल कॉलेजों की शिक्षा से लेकर साहित्य, तकनीकी शिक्षा एवं मेडिकल संबंधित कई अद्भुत किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। कई दुकानदारों ने यह भी बताया कि अन्य प्रदेश से भी कई लोग विशेष पुस्तकों की खोज में इस बाजार तक पहुँचते हैं, जहाँ उनकी खोज समाप्त हो जाती है और इस बाजार से वह संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपनी पुस्तक लेकर चले जाते हैं। ऐसा कोई विषय ही नहीं जिसकी पुस्तक इस बाजार में न मिले। इस बाजार में आए ग्राहक ने भी इस बात की पुष्टि की और दुकानदारों ने अपने दुकानों में संकलित की हुई पुस्तकों के बारे में हमें बताया। साथ ही इस पुस्तक बाजार की शुरुआत कैसे हुई और इस बाजार में सबसे पहली दुकान जिस दुकानदार की थी, उन्होंने अपने अनुभव को भी हमसे साझा किया। ऐसा है यहाँ की मतलब भिलाई का बहुत बड़ा ये पुस्तक पुराने या नए किताबें में मिल जाती हैं। किसी भी टाइप की किताबें हों, पुस्तकें हों, यहाँ मिल जाती है। चाहे वो स्कूल कॉलेज की हो, मेडिकल की हो या साहित्यिक हो या धार्मिक किताबें भी यहाँ मिल जाती है। तो जो भी है बच्चों के लिए जो जरूरत रहती है वो लेने आते हैं यहाँ, बच्चों को लेके आते हैं, तो उस हिसाब से सभी किताबें यहाँ मिल जाती हैं। अगर कीमत की बात करें, कीमत में तो देखिए अब ऐसा है कि मतलब वो एडिशन के ऊपर है। अगर कोई लेटेस्ट है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, पुरानी है तो थोड़ा सा कम लगता है। तो क्या कहते हैं कि इस तरह का पुस्तक बाजार होना चाहिए सब जगह? जी हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि अभी जो कुछ किताबें ओरिजिनल प्रिंट होकर आती है 600-700 की मिलती है, यहाँ कम में मिल जाती है, 200-250 में मिल जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रहता तो वही है, लेकिन वो सुविधा रहती है लोगों को, गरीब लोगों का भी गुजारा हो जाता है। करीब 35-40 साल। 35-40 साल। अगर इसकी विशेषता की बात करें इस पुस्तक बाजार की, जहाँ पुरानी पुस्तकें स्पेशली मिलती हैं, क्या विशेषता है यहाँ? विशेषता यही है कि पुरानी से पुरानी किताबें जो है आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी और नई से नई किताबें दोनों। पहले ये था कि सिर्फ हमारे यहाँ पे जो है पुरानी बुक्स का ज़्यादा वो होता है अभी, लेकिन अभी के इसमें जो है आपको नई पुरानी सारी किताबें जो है वो हमारे आपको सुपेला मार्केट में मिल जाएगी। चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे वो स्कूल लेवल की हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, जो भी चाहिए वो आपको अवेलेबल जो है यहाँ पे हो जाता है। कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके यहाँ सबसे पुरानी किताब कोई लेने आया हो? जी, कुछ आते हैं ना भैया, कॉलेज के लिए आते हैं, कई जो है वो एमए के लिए किताबें आते हैं। जो एमए के लिए खासकर जो स्टूडेंट आते हैं वो ये चाहते हैं कि पुराने से पुराना एडिशन मिले, खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वो चाहते हैं कि पुराने से पुराना सब्जेक्ट जो है वो मिले। तो वो जो है कोशिश उनकी ये रहती है कि एडिशन जो है 2090 के एडिशंस की जो है ज़्यादातर जो है वो मांगते हैं, जो क्योंकि उसमें क्या पर्टिकुलर राइटर्स की आती थी। आजकल क्या है कि टेक्स्ट बुक का छोटा सा जो है वो क्रेज़ कम हो गया एमए में, लेकिन फिर भी जो एमए जो इंग्लिश जो लिटरेचर से जो करते हैं स्टूडेंट वो खासकर जो है वो मांगते हैं वो चीज़। साहित्य की अगर बात करें तो किस तरह की बुक्स यहाँ इस बाज़ार में अवेलेबल होंगी? साहित्य के लिए लगभग जो भी है सभी कुछ मिल जाती हैं। पुराने उसमें जो है ज़्यादातर ग्राहक पुराने के लिए उसके लिए वो करता है। इसमें कलेक्शन कैसे कर पाते हैं इतनी पुरानी बुकों का? कलेक्शन कैसा है कि स्टूडेंट से ही आ जाती हैं भैया किताबें, कुछ स्टूडेंट से आ जाती हैं, कुछ कभी कोई जैसे कॉलेज से कोई वो कर दिया तब जो है वो किताबें जो है। कितनी दुकानें होंगी अभी फ़िलहाल इस बाज़ार में? इस बाज़ार में तो करीब बुक्स की शॉप अगर देंगे तो 25 से 30 किताबें की दुकान है। तो कैसा लगता है इस सुपेला के इतने बड़े पुराने बुक बाज़ार में आप बैठे हुए हैं और जब ग्राहक आते हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं, तो कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक आता ही सुपेला इस नाम से है कि ग्राहक को पता है कि हम अगर सुपेला जाएंगे तो हमको नया पुराना कुछ ना कुछ तो पक्का मिल ही जाएगा। और इतना बड़ा व्यापार है, इतनी दुकानें हैं, तो ग्राहक को जो है कहीं ना कहीं एक पता है कि दूर दूर से ग्राहक आता है। यहाँ तक कि जो है वो छत्तीसगढ़ के बाहर से भी ग्राहक आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो सुनते हैं उनको पता चलता है कि भाई यहाँ जाएंगे तो नई पुरानी सब कुछ मिल जाएंगी किताबें हम लोग। यहाँ भैया बुक लेने के लिए पूरा ऑल छत्तीसगढ़ गया, जो भी के कहीं उपलब्ध नहीं होगी, ये पूरा सुपेला मार्केट में आने से आपको पूरी बुक है। और जो है बच्चों से कहानियों को स्टोरी से लेके मनोहर कहानियाँ, चाचा चौधरी कहानियाँ, नावल से लेके हिंदी इंग्लिश नावल से लेके जनरल नॉलेज से लेके पूरी क्लास 1 से लेके नर्सरी से लेके जब तक शिक्षा आपका पूरा नहीं हो जाता, MBA BA मेडिकल क्लास 11-12 सभी पुरानी से लेके नए उपलब्ध है। पूरे मार्केट में आपको पूरी बुकें उपलब्ध मिल जाएंगी।
और किस किस तरह से, मतलब जैसे कि क्या किसी स्कूल कॉलेजेस में भी सप्लाई होती है बुक? हाँ, पूरे जितने यहाँ अगल बगल कम से कम दूर दूर के आते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, नए स्कूलों वाले हो गया, मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपना सप्लाई है, लाइब्रेरी में आते हैं बल्क में लेने 100-150 पीस के। होलसेल के भी यहाँ काम है, होलसेल में 2-3 दुकानें एक हमारी हैं, 2-4 दुकानें और हैं होलसेल में। अच्छा कंसेप्ट में होलसेल रेट में और अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी यहाँ बुकें, कोई भी बुकें। पुराने बुक जिस प्रकार की, जैसे साहित्य की बात कर रहे हैं, नॉवेल की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी एंटीक बुक जो जैसे मेडिकल की कोई एंटीक बुक हो बहुत पुरानी, कलेक्शन कैसे करते हैं उसका? सर जो है से जिनका यूज हो चुका, सर जो जो मेडिकल का अपना या फिर डॉक्टरी का जो कोर्स पूरा कर लिए, सर के काम का नहीं रहता, उनको नया बुक लेना, तो पुरानी बुक ला के एक्सचेंज करके वो देते हैं या जमा कर देते हैं, उसके बेस में फिर और नई बुकें ले आते हैं। उससे हमारा जो है नया पुराना एक्सचेंज होते रहता है सर। और कुछ लोग आते हैं जैसे पुरानी बुक भी मांगने आते हैं कि भैया हमको 20 साल पुरानी चाहिए, 15 साल पुरानी, रिसर्च के लिए, पुरानी जानकारी के लिए, पुरानी इतिहास जानने के लिए, उसके भी आते हैं पुराने। तो आपके पास सब अवेलेबल है? सब 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी तक। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई बुक खोजनी हो या नहीं मिल रही हो तो वो सुपेला आ जाए? सुपेला सर, एकदम आइए, नया पुराना एकदम बराबर आइए। हर चीज़ में रेट में भी आपको एकदम, जो बच्चे असक्षम रहते हैं, जो बच्चे मान लो गरीब तबके के रहते हैं, नहीं ले पाते हैं, उनके लिए भी अपन जैसे नहीं कुछ है तो उनको भी कम करके दे दिया जाए। चलो भैया आप जहाँ 500 का बिल भर रहे हो 300 रुपये दो, 200 रुपये दो, कुछ नहीं रहता तो उनको फ्री में भी हम लोग दे देते, ले जाओ पढ़ो आप। इस सुपेला मार्केट का पूरा जो है सभी दुकानें ऐसा है। मैं यहाँ सरवन से 64 में आया, 64 आया, उसका मैं एलर्जी का फेरी कर रहा हूँ। तो बच्चे लोग थे छोटे छोटे, तो पढ़ते भी थे और किताब की दुकान भी लगाते थे। तो तब से ये चला आ रहा है? तब से चला आ रहा है। तो पुरानी पुस्तकें यहाँ कैसे इकट्ठा हुई और कैसे बेचना शुरू हुआ? ऐसा कि फेरी वालों से लेते हैं, फिर बच्चे लोग आते हैं स्कूल वाले, वो लोग ला के बेचते हैं, सब इसीलिए सब इकट्ठा हुआ। अच्छा, तो ये तो हुई स्कूल की किताबें। और जैसे कोई साहित्यिक चीज़ें होती हैं, साहित्य का पुराना से पुराना किताब जो यहाँ मिल जाता है, मेडिकल से संबंधित कोई किताब, वो कैसे कलेक्शन करते हैं? वो भी सब हो जाता कलेक्शन ना, ला के सब बेचते हैं। तो मतलब इस बाज़ार में सिर्फ खरीदी नहीं, बेचना भी होता है? हाँ, दोनों होता है, बिक्री खरीदी दोनों होता है। अभी आपकी दुकान में किस किस विषय की किताबें मिल जाएंगी? सब है, डॉक्टरी की किताब है, बच्चों कॉलेज वाली की सब किताबें हैं। वैसे भी भिलाई क्षेत्र कई विषयों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें एक विषय शिक्षा का भी है। तभी यह भिलाई क्षेत्र शिक्षाधानी के नाम से जाना जाता है और भिलाई को शिक्षाधानी बनाने में सुपेला के इस पुस्तक बाजार का अहम योगदान है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम ने अभियान के 123वें सप्ताह में भट्टी थाना स्थित साइबर सेल कार्यालय के समीप वृहद रूप से साफ सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। टाउनशिप और पटरीपार क्षेत्र में स्वच्छता अभियान टीम द्वारा निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 123वें सप्ताह में सेक्टर 3 भट्टी थाना परिसर स्थित साइबर सेल कार्यालय के पास वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। टीम के सदस्यों ने अपने कार्य में जुटते हुए साइबर सेल परिसर की साफ सफाई कर वृक्षों के आसपास फैली गंदगी को हटाया। कटीली झाड़ियों की काट छांट की गई। साथ ही बाउंड्री वॉल में लगे अनचाहे नार, बियार और जंगली झाड़ियों की सफाई की गई। परिसर में पानी के कारण जमी काई को झाड़ू से साफ कर बोरिक एसिड डालकर रास्ते को चलने योग्य बनाया गया। कार्यालय के समीप मुख्य मार्ग की साफ सफाई की गई। इस अवसर पर मयारू ग्रुप के चुम्बन देशमुख, गजेंद्र वर्मा, स्वच्छता अभियान टीम के प्रमुख प्रेमचंद साहू, हर्षदेव साहू, हरिशंकर साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992।
9827173488। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। देखो यार, फोन देना। इतना पुराना फोन। आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साई मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साई मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400।
संवाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज वातावरण इतना असंतुलित हो चुका है कि वर्तमान में चल रहे मौसम में किसी और मौसम का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। ऐसे ही नजारा शहर में देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात का मौसम आता है और तपती धरती को पानी की बौछार छूती है, तब इनमें भाप निकलती है। अब बरसात का मौसम समाप्त होने वाला है, पर अब भी ऐसा ही दृश्य पूरे शहर में देखा जा रहा है। मौसम के असंतुलित होने में आम जनमानस भी काफी जिम्मेदार है। जरूरी होगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वातावरण को संतुलित करने में अपना योगदान देते रहें। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा द्वारा जिला दंडाधिकारी दुर्ग के आदेश के परिपालन में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र के व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सैनिटाइजेशन की शर्तों के तहत शाम 7 बजे व्यवसाय बंद करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। इसके बावजूद कुछ व्यवसायी नियत समय के बाद भी व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्हें निगम द्वारा गठित टीम द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान व्यवसाय कर 15 व्यवसायियों को पकड़कर उनसे 40,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। भिलाई के ग्लोब चौक में सोमवार को पर्वत फाउंडेशन और ब्लू स्टूडियो के संयुक्त तत्वाधान में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अतुल पर्वत के जन्मदिन के अवसर पर ग्लोब चौक की सुंदरता बढ़ाने हमर भिलाई ग्लोशाइन मॉडल की स्थापना की गई। इस दौरान अतुल पर्वत मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि भिलाई की सुंदरता में 4 चांद लगाने यह एक पहल है। इसके बाद भिलाई वासियों को एक सूत्र में बांधने जल्द एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। बर्थडे इसलिए मैंने एक सोचा कि एक भिलाई में कुछ ज़रूरत है, भिलाई के सौंदर्यकरण को और बढ़ावा देना चाहिए। भिलाई में कुछ एक अपना अभिमान होना चाहिए, भिलाई मेरी शान है, हम भिलाई में पैदा हुए हैं, तो कुछ यूनिक होना चाहिए, इसलिए आज हमने ये बनाया। इससे क्या पहचान मिलेगी सर? रात को लाइट मिलेगी, क्या होगा इससे भिलाई के सौंदर्यकरण को एक बढ़ावा मिलेगा, लोग आकर्षित होंगे, लोगों का भिलाई के प्रति जागरूक होंगे और इससे हम एक आने वाले समय में एक नया पोर्टल बना रहे हैं जिसमें लोगों की जो भी समस्या होगी उसमें वो शेयर कर सकते हैं और भिलाई के ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि एक भिलाई की एक शान है। इसीलिए हमने इसमें नाम भी रखा है मेरा शहर मेरा अभिमान। कोरोना में अभी क्योंकि भिलाई में कोरोना बहुत बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है, पूरे देश में बढ़ गया है, तो जितना अत्यधिक हो सके घर से तभी निकले जब काम हो, अन्यथा घर पे ही रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का यूज़ करें, ये तो कब से बोलते आ रहे हैं, यही बस लोगों से आग्रह है। नाबालिग बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी को रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर जीआरपी भिलाई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का परिवार मूलतः कर्नाटक का रहने वाला है। आरोपी स्टोरपारा पुरैना के मकान को बेचकर अपहृत नाबालिग बालिका को लेकर कर्नाटक जाने की तैयारी में था। आरोपी पूर्व में भी 2 शादियां कर अपनी पत्नियों को छोड़ चुका है। जीआरपी भिलाई ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ 8 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले की जानकारी जीआरपी थाना प्रभारी LS राजपूत ने इस प्रकार दी। दिनांक 11/9/2020 के रात्रि 20-30 बजे स्टोरपारा पुरैना से एक नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना मिली, जिस पर गोविंद छान कायम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बच्ची नाबालिग होने से धारा 363 अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक रेल के मार्गदर्शन में लगातार सर्चिंग अभियान चलाई गई और प्रार्थी द्वारा संदेही पी राजू के साथ जाने की जानकारी दिया था, संभावना व्यक्त किया था। इस आधार पे तलाश किया गया और तलाश दौरान फिर उनको पी राजू को अरेस्ट किया गया है और लड़की बरामद की गई। सर कहाँ से इसकी अरेस्टिंग हुई सर? ये पावर हाउस में ठहरे हुए थे और उसके बाद फिर इनको झांसा दे करके बुलाया गया और बुला करके फिर अरेस्ट की गई। सर अभी किस प्रकार की कार्रवाई की गई? आरोपी के विरुद्ध 363, 366, 354 IPC और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया। भिलाई नगर पुलिस ने इंस्टाग्राम से लड़की का फर्जी आईडी बनाकर
लूट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रायपुर निवासी प्रार्थी डाकेश कुमार 12 सितंबर शनिवार को रायपुर से भिलाई उस लड़की से मिलने आया था जिससे उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती की थी, लेकिन जब वह भिलाई पहुंचा तो लड़की बनकर दोस्ती करने वाला लड़का अमित कुमार निकला। वहीं मुख्य आरोपी अमित कुमार ने अपने 2 साथियों साथ मिलकर प्रार्थी से नकदी, मोबाइल व उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। इस मामले की सूचना जैसे ही भिलाई नगर पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले का एक आरोपी प्रार्थी की मोटरसाइकिल लेकर अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें धमतरी निवासी डाकेश हैं जो रायपुर में पढ़ाई करते हैं। इंस्टाग्राम में साक्षी शर्मा नाम की लड़की से इनकी दोस्ती हुई थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा था, दोस्ती हुई थी। साक्षी ने इन्हें मिलने के लिए पावर हाउस में बुलाया था। जब ये पावर हाउस आए थे तो इनसे एक लड़का अमित मिले जो बोले कि मैं साक्षी ने भेजा है, लेने आया हूँ। इनके साथ आए हैं ये सेक्टर 7 में और इन्हें इधर उधर घुमाया गया मिलाने के नाम से। बाद में जब रात हो गई तो अमित ने अपने 2 दोस्तों को और बुलाया और जब ये आए हैं तब अमित बताया कि मैं ही साक्षी हूँ और मैं ही तुम्हें बुलाया हूँ, और बहाने से बुला के इन्होंने उससे 16,500 रुपये, मोटरसाइकिल, ATM सब चाकू दिखाकर मारपीट करके लूट लिए। कोरोना काल के संक्रमण के दौर में अपनी सेवाएं देने वाले फाइटर्स का साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों का सम्मान किया गया। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसे देखते हुए रविवार की शाम दुर्ग स्थित गोंडवाना भवन में साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा बड़े ही सादगीपूर्ण व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीएसपी के उप महाप्रबंधक और मैत्रीबाग प्रभारी नवीन कुमार जैन, नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी दुर्गेश गुप्ता, दुर्ग जिला पुलिस महिला काउंसलर शाहना कुरैशी व संगीता जैन उपस्थित थीं। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को दी। साई म्यूजिकल ग्रुप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कोरोना काल में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना वाकई एक बहुत अच्छी बात है, और जिस प्रकार से कार्यक्रम का संचालन और एक से बढ़ के जो गायक यहाँ पे मंच में उपस्थित हुए, बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके संचालक मिर्जा साहब को पहले से मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को खूबसूरत बनाया और संभाला इस कार्यक्रम। साई म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा, तुर्क के द्वारा आज जो कोरोना वॉरियर्स जो जिन्होंने कोरोना काल से लेके अब तक जब स्टार्ट हुआ तब से लेके जो उनका जिस कार्य क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, उसके लिए आज जो सम्मान दिया गया, मैं साई म्यूजिकल ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को इस लायक समझा। और ये सम्मान मेरा ही नहीं बल्कि ये सम्मान पूरे नगर निगम दुर्ग का सम्मान है, महापौर जी का है, आयुक्त महोदय का है और पूरे मेरे 1500 सफाई कर्मचारियों का सम्मान है, जिसके लिए मैं फिर से उन्हें पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे ही जैसे साई म्यूजिकल ग्रुप ने किया है और भी ऐसे जो यहाँ के समाज सेवी संस्थाएं हैं और भी जो संस्थाएं हैं, उनसे मेरा भी निवेदन है कि ऐसे जो उत्कृष्ट कार्य अपने अपने कोरोना काल में जो कर रहे हैं उनका सम्मान करें, ताकि उनका सम्मान करना कोई वो नहीं है कि उनका एक मनोबल बढ़ता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से कुशल अपने कार्य क्षमता से काम कर सकें। कोरोना महामारी की जो फैला संक्रमण, उसको संक्रमण को रोकथाम के लिए जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी, सेवाएं प्रदान करी, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके लिए कोरोना फाइटर्स का ये सम्मान समारोह का इसको किया गया।
जिस तरह से कोरोना काल के संक्रमण पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे कोरोना वॉरियर्स का सम्मान साई म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा किया गया, जो बेहद ही सराहनीय रहा। इस तरह के आयोजनों से इन जैसे सभी वॉरियर्स का मनोबल बढ़ता है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।